नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जादुई राम नाम में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं रामायण, महाभारत और राम मंत्र के बारे में आपसे बातें करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जिससे आपका दिल भी खुश होए। क्योंकि अगर आप नाम जपते हो, राम नाम जपते हो खास तौर से, और रामायण सुनते हो, राम के भक्त हो, श्री रामचंद्र के भक्त हो, तो इस चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी पर्ल्स, ऐसे हीरे मोती मिल सकते हैं जिससे कि आपकी जर्नी, जो आपकी जर्नी चल रही है, चाहे प्रेमी हो, खोजी हो या एक भक्त हो, एक डिवोटी हो, आपकी जर्नी में और आपको एनर्जी मिलेगी। और ये काम राम मंत्र करता है कि आपको देता है ढेर सारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस जर्नी में हो तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं। वो तो सबकी लाइफ में आती है। वो तो जिन्होंने इस प्लैनेट पे, जिन भगवानों ने, जिन अवतारों ने यहाँ पे रीइंकार्नेट किया, उनके साथ भी आई है। लेकिन राम मंत्र एक ऐसा मिरेकल मंत्र है जो आपको हिम्मत देता है, स्ट्रेंथ देता है। अब हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनके अंदर सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नार्सिसिस्टिक लोग, पिशाच, एनर्जी वैम्पायर्स। इनकी प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरीके से हुई है कि वो आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अब वैसे तो उनको भी पता है कि बाहर के लोग उन्हें एक्सप्लॉइट ही करेंगे। ये बात नार्सिसिस्ट अच्छे से जानते हैं कि बाहर के लोग या दूसरे लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। एक आप ही हो जो उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, जो उन्हें सच्चा प्रेम दे सकते हो, या आप उनके लिए अच्छी इंटेंशंस रख सकते हो बिना उन्हें किसी मतलब से यूज़ किए। पर एक दुष्ट का नेचर, या कह सकते हो कि जिसकी आदत है, जिसकी हैबिट है, या जिसकी प्रवृत्ति है, तो वो चीज़ें ज़रूर करेगा या करेगी। लेकिन आपकी लाइफ में भी वो इसलिए आए हैं क्योंकि ये आपकी प्रारब्ध है। आपके जीवन में ऐसे लोगों का आना पहले से ही लिखा हुआ था। और ये कोई बुरी बात नहीं है। जब आप नाम जपते रहते हो, अपना इनर वर्क करते रहते हो, आपका मणिपुर चक्र जितना स्ट्रांग होता है और जितना ये कॉम्बिनेशन है जो इंट्यूशन का और राम मंत्र का है, जो थर्ड आई का और राम मंत्र का है, जैसे जैसे ये और बढ़ता जाता है, सुषुम्ना नाड़ी की ब्लॉकेजेस खुलती जाती हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन जो आपके अंदर है, ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये जब यूनियन में आते जाते हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि आपको दूसरों के पास खुद भी कभी जाना नहीं पड़ेगा एनर्जी के लिए। हम खुद भी नार्सिसिस्टिक एनर्जीज में होते हैं क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही नार्सिसिस्टिक समाज ने करी है। जब हमको पाला पोसा ही संसार के लोगों ने है तो हमें पट्टी भी वही पढ़ाई है कि अगर संसार में रहना है तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, राइट। अगर खुश रहना है तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ तरीके बनाए हैं, उसी में आपको रहना है। और ये भी नहीं कहा जा रहा कि आपके पास जो है उसे छोड़ दो, मतलब जो चल रहा है उसे चलने दो। कोई कुछ भी बोले, आप बस राम राम बोलो। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से हुआ उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये जो फीलिंग ऑफ पीस है, ये हमको राम नाम मंत्र से मिलती है, राम नाम जपने से। अब देखिए, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ राम नाम की और मुझे अच्छा लग रहा है। आप सिर्फ सुन रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है। इतनी पावर है इसमें, ऐसी वाइब्रेशन हमारी रेज होती है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि बाकी तो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ ही रहे हैं। बाकी तो आपको बार बार किसी ना किसी वे में ये फील करा रहे हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हो। वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, वो भी इनसिक्योर हैं, वो भी दुखी हैं। उनके पास और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। दूसरों से एनर्जी आप कैसे लोगे? ज़्यादातर लोगों के पास अपनी खुद की एनर्जी तो होती नहीं है, तो दूसरों से एनर्जी आप कैसे लोगे? कोई ना कोई तरीका अपनाओगे, कोई ना कोई झगड़ा करोगे, कोई ना कोई ड्रामा होगा, कोई ना कोई बात की जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो भी करें, हर्ट तो एक एम्पैथी हो रहा है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट करते हैं, जो मैनिपुलेटर्स करते हैं, गैस लाइटर्स करते हैं, वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए।
और कई दफ़े हम जैसे लोग भी, यानी कि कोई सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी नहीं है, हम जैसे कहने का मतलब जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में हैं, या फिर जो एक खोजी हैं, जो साइंटिफिकली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी साइंस तो है चक्रास की ही स्टडी। अगर चक्रास को आपने समझ लिया, तो मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो मुझे कह चुके हैं कि बाइबल में भी, द बुक ऑफ लाइफ में भी ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, चक्रास के बारे में मेंशन्ड है। तो मणिपुर चक्र को तो मेन चक्र माना जाता है क्योंकि ये नाभि से जुड़ा है, और इसी का जो मंत्र है, इसी का जो मेन साउंड है, इसे एक्टिवेट करने का और इसे वर्क करने का, वो राम ही है। तो लोगों की तो ये हैबिट है, वो इनसिक्योर हैं या फिर उनकी नेचर है कि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, जो है उसमें खुश नहीं रह सकते क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है। जितनी भी लोगों में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ईगो ज़्यादा होगी, तो वो प्रेजेंट थोड़े ना रहेंगे, वो तो हमेशा या अपने फ्यूचर में रहेंगे या अपने पास्ट में रहेंगे। तो प्रेजेंट में आते कौन हैं? जो इनर वर्क करते हैं, जो नाम जपते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हो तो ही आप लिटरली अपने रियल रूप में होते हो। तो आधा घंटा आपने लगा लिया, आधा घंटा नाम जप लिया, आप खुद ही आके कहोगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि ये एक्सपीरियंसेस मैं दूसरों के साथ भी साझा कर सकूं। जितने लोगों के पास आपके एक्सपीरियंसेस जाएंगे, उतने लोगों को और इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि ये तो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा मैजिक है जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत अच्छी आपकी किस्मत होगी, बहुत सौभाग्यशाली आप होगे तो आपको मिलेगा। और कहीं तो मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बताया कि इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ थी, इतनी प्रॉब्लम्स में थे वो, लेकिन राम मंत्र जपने से, राम कितना सिंपल छोटा सा मंत्र, इजी, कोई इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं चाहिए, कोई धूप बत्ती नहीं जलानी, कोई दिया नहीं जलाना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस जपना है इसको मन ही मन। इतना सिंपल ये मंत्र है, छोटा, सुंदर और इतना प्यारा। तो कॉन्फिडेंस चाहिए तो राम मंत्र आप जपिए। यहीं पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।